गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। दिस इज़ योर कंप्यूटर बुक और हम लोगों ने कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर दिया था। तो हमारे सेकंड चैप्टर का नाम था, एक मिनट, कंप्यूटर सिस्टम द हार्डवेयर। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग पीपीटी के थ्रू कर रहे थे, तो चलिए फिर से स्टार्ट कर देते हैं हम इसे पीपीटी के थ्रू। आज का हमारा न्यू टॉपिक है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। मैं आप लोग को रिकॉल करवा देती हूँ कि मैंने आप लोग को क्या क्या पढ़ा दिया है अभी तक। ठीक है, क्या नाम है हमारे सेकंड चैप्टर का? कंप्यूटर सिस्टम द हार्डवेयर। मैंने आपको कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बता दिया और हार्डवेयर के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि हार्डवेयर किसे कहते हैं। ठीक है, फिर मैंने आप लोगों को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में डिफरेंस भी बता दिया कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कहते हैं। फिर मैंने आप लोगों को ये पिक्चर दिखाया था। मैंने कहा था आप जो सामने पिक्चर देख रहे हैं, जो डिवाइस कंप्यूटर के जिन डिवाइसेस को आप देख रहे हैं वो कैसे डिवाइसेस है? हार्डवेयर डिवाइस। मैंने आप लोगों को बताया था कि हार्डवेयर डिवाइसेस उन डिवाइसेस को कहते हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया था कि कोई भी मशीन या कंप्यूटर हो या मशीन हो, कोई भी मशीन हो, अगर वो कोई काम करता है तो वो 3 स्टेप पे अपने वर्क को कंप्लीट करता है। वो कौन कौन से स्टेप थे? इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। मैंने आपको ये भी बता दिया था कि वर्क करने के अकॉर्डिंग इन डिवाइसेस को क्या किया है? डिवाइड किया। जैसे इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इनपुट डिवाइसेस किसे कहते हैं? इनपुट डिवाइसेस हम उन डिवाइसेस को कहते हैं जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर को क्या करते हैं? डाटा प्रोवाइड करते हैं या इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फिर मैंने आप लोगों को प्रोसेसर के बारे में बताया था। ये हमारा सेकेंड स्टेप होता है कंप्यूटर का। प्रोसेसर जो होता है वो थिंकिंग का काम करता है, सोचने का काम करता है कि काम को, जो भी डाटा मुझे प्रोवाइड किया गया उसको मुझे कैसे प्रेजेंट करना है। ये काम हमारा कौन करता है? ये हमारा करता है सीपीयू। फिर मैंने आपको आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बताया था। आउटपुट डिवाइसेस हम उन डिवाइसेस को कहते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? अपना रिज़ल्ट देखते हैं। कौन सा रिज़ल्ट? जो भी वर्क हमने अपने कंप्यूटर में किया है, जब हम उसका रिज़ल्ट देखते हैं कि हमारा काम सही है या गलत है या कैसा है, इसमें और क्या चेंजिंग कर सकते, जब हम ये सब चीज़ें जहाँ पर देखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइसेस। तो जब भी हम कंप्यूटर पे कोई काम करते हैं तो हम उसका आउटपुट कहाँ देखते हैं? या तो हम मॉनिटर पे देख सकते हैं या हम किस पे देख सकते हैं? प्रिंटर पे देख सकते हैं। तो मॉनिटर और प्रिंटर आपका क्या है? आउटपुट डिवाइसेस। फिर मैंने आपको डीप से इनपुट डिवाइसेस के बारे में बताया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, माइक्रोफोन, ये कैसे डिवाइसेस हैं? ये इनपुट डिवाइसेस है। क्यों है इनपुट डिवाइसेस? क्योंकि इसी की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? कंप्यूटर को डाटा और इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं। फिर मैंने आप लोगों को कीबोर्ड के बारे में बताया था कि कीबोर्ड में बहुत सारे कीज़ होते हैं। 104 या 105 के अराउंड कीज़ होते हैं। बहुत सारे अलग अलग कीज़ जिसको हम अल्फ़ाबेट कीज़ कहते हैं, फंक्शन कीज़ कहते हैं, स्पेशल कीज़ के नाम से बुलाते हैं। फिर मैंने आप लोगों को माउस के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि माउस कैसा डिवाइस है? एक पॉइंटिंग डिवाइस। अगर हमें अपने मॉनिटर पे किसी भी आइकन को या डॉक्यूमेंट को पॉइंट आउट करना हो या सेलेक्ट करना हो तो हम किसकी हेल्प से करते हैं? माउस की हेल्प से करते हैं। मैंने आपको लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक, डबल क्लिक एंड ड्रैग एंड ड्रॉप के बारे में बता दिया था। ठीक है, फिर मैंने आपको स्कैनर के बारे में बताया था। फिर मैंने आपको किसके बारे में बताया था? जॉयस्टिक के बारे में। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको स्टडी करवा दिया था और आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टडी करेंगे। आपका न्यू टॉपिक है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। ये कंप्यूटर का कौन सा स्टेप के बारे में स्टडी करें हम? सेकंड स्टेप। पहला स्टेप कौन सा था? इनपुट। उसके बाद क्या था? सेकंड स्टेप क्या था? प्रोसेसर या प्रोसेसिंग। उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। पहले हम थोड़ा सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में स्टडी करें। आप एक वर्ड देख रहे होंगे, स्टोरेज। स्टोरेज से आप लोग समझ गए होंगे स्टोरेज मीन्स
स्टोरेज मतलब होता है किसी चीज़ को स्टोर करना। तो किसी चीज़ को अगर हम कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो कंप्यूटर पे हम जितना भी काम करते हैं, जितना भी वर्क करते हैं, या हम लिखने का काम करते हैं, या ड्राइंग बनाने का काम करते हैं, या फाइल बनाने का काम करते हैं, या हम मूवी डाउनलोड करने का करते हैं, या सॉन्ग डाउनलोड करने का करते हैं, ये सब क्या होता है, हमारे कंप्यूटर में कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम उसको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। स्टडी करते हैं फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड ऑल्सो कैन बी यूज्ड एज इनपुट डिवाइसेस। ये जो मैंने अभी जितने भी डिवाइसेस के नाम लिए हैं, ये कैसे डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइसेस। अब आप बोलेंगे कि मैम स्कैनर भी इनपुट डिवाइसेस है, जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइसेस है, माउस भी इनपुट डिवाइसेस है, और कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस, सब चीज़ इनपुट डिवाइसेस है। ऐसा कैसे बेटा? यहाँ पे मैंने जो आपको ये फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव, जितने भी डिवाइसेस के नाम लिए हैं, ये इनमें से कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, जो ये स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, कुछ स्टोरेज डिवाइसेस तो ऐसे होते हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ऑलरेडी क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, और कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कि अगर हमें कोई भी डाटा ट्रांसफ़र करना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, इसे इन डिवाइसेस को कंप्यूटर से अटैच करना होता है। क्या करना होता है? कंप्यूटर को अटैच करना होता है। तो मतलब CD, DVD, पेन ड्राइव, इनको क्या बताया गया है, एक इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कैसे बताया गया है? ये जो CD, DVD, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स हैं, ये हमारे कंप्यूटर में फ़िक्स नहीं होते हैं। इनको फ़िक्स करने के लिए या तो हमें वायर का यूज़ करना पड़ता है, या तो हमारे CPU में ऐसे पोर्ट बने रहते हैं जिसमें हम उसको अटैच करके क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम कंप्यूटर में CD, DVD, पेन ड्राइव अटैच करेंगे, जब हम उसमें अपने फाइल को ट्रांसफ़र करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने एक स्टोरी लिखी है, ठीक है, कोई पोएम लिखी है अपने घर पे, और मैं क्या चाहती हूँ कि मैं स्कूल में आके सारी टीचर्स को दिखाऊं कि मैंने वो स्टोरीज़ लिखी। तो अब मैं अपना कंप्यूटर तो यहाँ पर ला नहीं ला सकती हूँ ना, क्योंकि वो इतना बड़ा है, इतना हैवी है, मैं उसको कैसे लेके आऊँगी। तो मैं CD, DVD, पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क की हेल्प से, मेमोरी कार्ड की हेल्प से मैं क्या करूँगी, अपने उस स्टोरी को क्या करूँगी, इसमें ट्रांसफ़र कर लूँगी। स्कूल में आके मैं उसे अपने जो स्कूल का कंप्यूटर है उसमें जो पोर्ट बने हुए हैं उससे उसे अटैच करूँगी। ठीक है, अटैच किया मैंने। अटैच करने के बाद अगर किसी टीचर ने मुझे सजेस्ट किया कि नहीं मैम ये लाइन आपको चेंज करनी चाहिए, तो मैं एक तरीके से, तो ये इनपुट डिवाइसेस ही हुआ ना, मैं चेंज कर रही हूँ उसमें। मैंने क्या किया है, अगर मैंने जब उसे अपने कंप्यूटर में अटैच किया है तो मैंने कंप्यूटर को डाटा ही तो प्रोवाइड करवाया है। तो इसलिए इन डिवाइसेस को हम लोग इनपुट डिवाइसेस के नाम से भी जानते हैं। वेरी आफ्टर वी डोंट input data into the computer manually if we have it already stored on CD, DVD, hard disk और pen drive। आपको मैंने पहले भी बताया था कि कंप्यूटर कोई मैनुअल इंसान नहीं है जो आप उसे कुछ बोलोगे और वो समझ जाए, ऐसा कभी नहीं होता। अगर आपको कंप्यूटर को अब कुछ काम करवाना है तो उसको क्या करना होगा, उसी तरीके की लैंग्वेज यूज़ करनी होगी जिससे वो समझ सके। ठीक है, तो ये CD है, DVD है, हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, इसकी हेल्प से हम अपनी बात किस तक पहुंचा सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम को बता सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन यू वॉच मूवीज़ और लिसन सॉन्ग्स ऑन कंप्यूटर फॉर इंसर्ट CD और DVD। मान लीजिए कि आप कंप्यूटर पे क्या सुनना चाहते हैं, गाना सुनना चाहते हैं या मूवी देखना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उसे CD और DVD में क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, और जाके अदर या किसी अदर जो आपका CPU है या कंप्यूटर है या आपका लैपटॉप है उसमें भी क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो और मैं आपको एक बात बता दूं, जो CD, DVD, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि बेटा टाइम टू टाइम, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक पेपर बनाया है, मैं बार बार तो उस पेपर को टाइप नहीं कर सकती हूँ ना, कर सकती हूँ,
मान लीजिए मुझे अर्जेंटली वो पेपर चाहिए तो मेरे को उसको टाइप करने में भी टाइम लगेगा, फिर उसमें बहुत से मुझे चेंजिंग करने पड़ेंगे। तो हमारे कंप्यूटर में बहुत से ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेसिंग।